हेलो, मैं हूं अजीत कुमार झा, एडिटर इन चीफ पावर पिक्सार चैनल, और मैं फोकस करना चाहता हूं इलेक्शन 2024। करीब 3 फेज चुनाव के हो चुके हैं और चौथा फेज 13 मई को होने वाला है, सोमवार को। 3 फेज का जो चुनाव हुआ उसमें क्या ऐसा फैक्टर है जो सबको आश्चर्यचकित कर रहा है? ये वो है कि ये इस चुनाव में 2019 के कंपैरिजन में जो मतदान है वो उसका रेट काफी कम गया है। यदि पहला फेज लें, जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन कमीशन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने जो बताया था उसके अनुसार 10% कम गया था। 70% एवरेज चुनाव रेट था 2019 का, और फर्स्ट फेज का पहले उन्होंने 60% कहा था। कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उसमें तो कुछ क्षेत्रों में 46% चुनाव हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि मैसिव डिप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हुआ टर्नआउट में, मतदान में। दूसरा फेज जब आया तो तब तक रिविजन्स आ गया पहला फेज का। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन 5-6 बार रिवाइज किया फिगर्स को, और जब वो रिवाइज किया भी फिर भी करीब 5 से 6% का जो है गैप था 2019 के चुनाव के कंपैरिजन में मतदान के संख्या में। जब सेकेंड फेज हुआ तो वो करीब उतना ही रह गया। थर्ड फेज आते आते उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मतदान का जो गैप है वो थोड़ा नैरो डाउन किया है, बट फिर भी कह सकते हैं 3-4% गैप जो है रह गया। क्या बात है जो 2024 चुनाव, जिसमें कि और जोरदार रूप से मतदान बढ़ना चाहिए था, क्योंकि क्लेम था बीजेपी का कि अब की बार 400 पार, क्या कारण है कि ये टर्नआउट नीचे आ गया है, घट गया है? इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, इस पर बहुत लोग ने अपना थियरी दिया है, बट मैं इस पर कहना चाहता हूं कि ये जो है डायरेक्टली दिखा रहा है कि जो क्रिटिकल फैक्टर था 2019 में या 2014 में, वो क्रिटिकल फैक्टर 2024 में नहीं है। चुनाव बहुत तरह के होते हैं, बट चुनाव का यदि क्लासिफिकेशन किया जाए तो सिंपल तरीके से करें तो 2 तरह का चुनाव होता है। एक चुनाव होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल इलेक्शन, नॉर्मल चुनाव, और दूसरा चुनाव उसको हम कहते हैं क्रिटिकल इलेक्शन, क्रिटिकल चुनाव। इन दोनों में क्या अंतर है? क्रिटिकल चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे पता चलेगा कि ये क्रिटिकल चुनाव है? उसका मतदान जो है उसका रेट बहुत हाई होता है, जैसे 2014, 2019, और पहले देखें यदि इतिहास में तो 1977, 1984, इन चुनावों में मतदान की संख्या बहुत हाई था। पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या होता है? जब भी क्रिटिकल इलेक्शन होता है तो दिशा और दशा जो है कैंपेन का बिल्कुल बदल जाता है, और जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो बिल्कुल नए तरह का होता है। जैसे कि 2014 में मोदी जी आए, यूपीए चला गया। 1977 में कांग्रेस पार्टी चला गया, जनता पार्टी आ गई। 1984 में हाईएस्ट एवर वोट से और सीट से कांग्रेस पार्टी आया। उसको क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था चुनाव के बीच में सिंपैथी फैक्टर के कारण, और उसमें 414 सीट कांग्रेस हासिल की थी। तो ये सब है क्रिटिकल इलेक्शन। और बाकी जो है होता है नॉर्मल इलेक्शन, उसमें क्या होता है कि कोई एक फैक्टर उस चुनाव को गाइड नहीं करता है। उसमें तो होता क्या है, जब नॉर्मल इलेक्शन हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, लोकल इशू, जैसे कि कास्ट हो, या मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट,
या और जो मुद्दे होते हैं, इन्फ्लेशन, गरीबी, तो वो जो है, और पांचवा जो इनकम्बेंट है, जो एमपी है, उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके ऊपर लोग वोट करते हैं। तो 2024 का चुनाव क्योंकि मतदान घट गया है, तो कह सकते हैं कि अब ये क्रिटिकल चुनाव नहीं रहा, अब ये नॉर्मल इलेक्शन हो गया। तो कौन सा क्रिटिकल फैक्टर था 2014 और 2019 में? उसे कहा जाता है मोदी वेव। कुछ लोग कहते हैं सुनामो, कुछ लोग कहते हैं सुनामी। मोदी के नाम पर एक तरह से मिरेकल हो रहा था। वो 2024 में लगता है कि या तो वो खत्म हो गया है या वो बहुत घट गया है। मोदी वेव जो है वो एक तरह से काफी कम हो गया है। तो पहला चीज। तीसरा, क्यों ऐसा हो रहा है और इसका क्या असर होगा? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक तरह से 10 साल हो गया मोदी सरकार का। 10 साल के बाद कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी पकड़ता ही है हर चुनाव में, हमने देखा है। हालांकि मोदी आज भी पॉपुलर हैं, पर जिस तरह से 2019 में वो पॉपुलर हुए बालाकोट के नाम से, उस समय जो है सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन गया, या 2014 में मोदी नए चेहरा थे, वो चेहरा जो भारत के तस्वीर को बदल सकता था, वो खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इंडिया गठबंधन बन गया, पहले सब अलग अलग पार्टी अलग अलग चुनाव में कंपटीशन होता था। एक ही क्षेत्र में समाजवादी भी पार्टी भी खड़ा है, कांग्रेस भी खड़ा है, बहुजन समाजवादी भी खड़ा है, कोई और पार्टी भी खड़ा है। इस बार इंडिया गठबंधन जब बना तो कोशिश हुआ कि 1 to 1 फाइट हो, मेन फाइट। वैसे तो हर क्षेत्र में आप देखिएगा तो 25 से 50 कैंडिडेट्स होते हैं, पर जो मेन फाइट है वो है एनडीए या बीजेपी एक तरफ और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन। तो ये जो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 1 to 1 फाइट है, इस कारण भी भाजपा का जो एक तरह से कह सकते हैं वोट मोबिलाइजेशन या भाजपा का के फेवर में जो टर्नआउट है वो घटने लगा है। तो इसका क्या असर हो सकता है? पर इसके पहले एक और चीज बोलूं, इस बार जो कैंपेन चला है, इस बार जो मोदी जी ने जिस तरह से कैंपेन किया, उस कैंपेन के 5 फीचर्स मैं पॉइंट आउट करता हूं, जो कि एक तरह से लोगों को चुनाव से एलियनेट कर दिया है, चुनाव से दूर कर दिया है, या लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। पहला, ये जो स्लोगन था अब की बार 400 पार, उसमें क्या हुआ कि जो भाजपा के जो वोटर थे उनको लगा कि जब 400 सीट मिल ही जाएगा बीजेपी को या एनडीए को, तो फिर हम क्या वोट देने जाएं, इतनी गर्मी है, घर ही बैठ जाते हैं। तो पहला तो इस कारण जो है काफी हर्ट हुआ है भाजपा का सपोर्ट, पहला। दूसरा, बीजेपी जब टिकट की वितरण की तो जो दूसरे पार्टी के लोग जैसे कि कांग्रेस से या बाकी पार्टी से जो लोग छोड़ के आ रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस से आए, बीजेपी में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, गुना से बीजेपी के टिकट पर। एक एग्जांपल दिया मैंने। ऐसा करीब करीब 100 के ऊपर कैंडिडेट्स हैं भाजपा के जो दूसरे पार्टी से आए हैं भाजपा में। तो क्या हो गया है कि उनको टिकट दिया गया और जो भाजपा लॉयलिस्ट है उसको टिकट नहीं मिला। तो उस कारण जो है एक तरह का कह सकते हैं कि एंथुजियाज्म खत्म हो गया है भाजपा के काडर के बीच। वो उतने उत्साह से वो कैंपेन में जा नहीं रहे। उनको लगता है कि लॉयल्टी से तो टिकट ही नहीं मिलता है, तो हम किसके लिए लड़े। तो ये जो है ना, ये भाजपा के अंदर एक तरह से भाजपा के कैडर को उनके होप को खत्म कर दिया है, उनमें डिस्पेयर ला दिया है। तीसरा फैक्टर, आपने देखा होगा कि जब से ये चुनाव का मतदान घटा है तो मोदी जी का कैंपेन स्टाइल बदल गया। इसके पहले मोदी जी जब चुनाव लड़ते थे
तो अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करते थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जैसे कि फ्री फूड 80 करोड़ को बांट रहे हैं कोरोना के टाइम से, जैसे कि बाकी जो सरकार का अचीवमेंट्स था, टू सम एक्सटेंट अयोध्या, आर्टिकल 370। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं मोदी जी नर्वस हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि अंडर प्रेशर आ गए, उन्होंने नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है जबकि मोदी जी ने कहा कि अडानी और अंबानी राहुल गांधी को और कांग्रेस को टेम्पो में पैसा भर के भेजा है, और राहुल गांधी जो है वो अब अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते जब से चुनाव शुरू हुआ, और ये तुरंत कांग्रेस ने खंडित कर दिया। राहुल गांधी ने तुरंत एक वीडियो दिखाया जिसमें कांग्रेस ने दिखाया कि 1 मई से लेके 7 मई तक रोज राहुल गांधी बहुत बार अडानी और अंबानी का नाम लिए। इनफैक्ट झारखंड में मैंने भी यह वीडियो देखा, झारखंड वाला, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि भाई 22 इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने नंबर दिया 22 या 25 जो मोदी जी के इर्द गिर्द हैं, और उन्हीं को वो सारा पैसा दे रहे हैं। हम लोग जब पावर में आएंगे तो ये इतना पैसा हम लोग गरीब लोगों को देंगे ताकि करोड़ लखपति बनाएं। तो वो जो है वो वीडियो बड़ा इफेक्टिव रहा। राहुल गांधी ने यह भी कहा मोदी जी को कि लगता है कि आपका अपना एक्सपीरियंस है, क्या आप लेते थे अडानी और अंबानी से टेम्पो में पैसा, और यदि ऐसा है, यदि आप कहते हैं, एलिगेशन किए हैं कि हम लिए हैं, तो आप हमारे अगेंस्ट सीबीआई जांच कीजिए, हमारे खिलाफ एफआईआर कीजिए। तो ये जो है ना, ये नेगेटिव कैंपेन, ये मोदी जी का थोड़ा सेल्फ गोल हो रहा है। इसको ना करके यदि मोदी जी दोबारा अपने 10 साल, पिछले 5 साल का जो अचीवमेंट है सरकार का वो दिखाएं, जो कि काफी सारे हैं, और जो मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया कि वो उसमें कौन कौन सा प्रॉमिस उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है, और अगले 5 साल जब सरकार में आएंगे तो क्या नया प्रोजेक्ट करेंगे, यदि उस पर फोकस करें तो शायद दोबारा टर्नआउट लेवल जो गिरे जा रहा है वो शायद न हो। और फाइनल फैक्टर, मोदी जी मुद्दा को नहीं गिना के जो राहुल गांधी पर बार बार अटैक करते हैं, बाकी लीडर पर कभी लालू पर, तो कभी अखिलेश पर, या कभी नवीन पटनायक पर, मेन अटैक उनका रहता है राहुल गांधी। तो क्या होता है कैंपेन ग्राउंड में कि आप यदि पर्सनल अटैक किसी पर करते हैं तो वो नेता यदि छोटा नेता भी है तो लोगों की आंख में बड़ा नेता बन जाता है। टारगेटिंग कीजिएगा तो शत्रु जो है हीरो बन जाएगा। तो इस चुनाव में इसलिए यह चुनाव टर्न अराउंड करने लगा है। कुछ लोगों का कहना है कि हर फेज में भाजपा करीब 10 से 20 सीट उनका घटते जा रहा है। 303 था पिछले बार 2019 में बीजेपी का स्ट्रेंथ लोकसभा में, और 353-54 एनडीए का था। यदि 10 सीट मान लिया जाए, कुछ लोग कहते हैं 20 सीट घट रहा है, पर 10 सीट ही मान लिया जाए तो करीब 30 सीट तो पहले तीनों फेज में ही घट गया। तो 303 से सीधे जो है वो 272 के करीब आ गया है। यदि ये ट्रेंड चला बाकी चारों फेजेस में, जो ट्रेंड पहला और दूसरा में एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा था, और बीजेपी का सपोर्ट बेस यदि सच में घट रहा है, तो यह चुनाव फिर बिल्कुल उलट सकता है। तो यदि इसको रोकना है तो मेरे अनुसार एडवाइस है मोदी जी को कि दोबारा जो है पॉजिटिव कैंपेन कीजिए, अपना जो है अकम्प्लिशमेंट, अपना जो आपने 5 साल में जो अचीवमेंट किया उसको हाईलाइट कीजिए, और अगले 5 साल में क्या करेंगे उसका एक नया विजन दीजिए। देश जो है वो छटपटा रहा है, कोई एक नया विजनरी चाहिए। मोदी जी चाहें तो उस जगह को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।